नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। रेंजर्स ग्राउंड में होगा पीएम स्वनिधि समारोह। 29 अगस्त को विविध कार्यक्रम में होंगे शामिल। कलेक्टर एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। हितग्राहियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज। वाराणसी खापा कैप मार्ग हुआ बेहाल। ट्रक चालकों ने विरोध स्वरूप खड़े किए ट्रक। मार्ग में लग गई ट्रकों की लंबी कतारें। जान माल की हानि की जता रहे हैं आशंका। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा हो रही तैयार। प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। कोरोना नियमों के तहत बनाई छोटी मूर्तियां। मूर्तिकारों पर कोरोना से आर्थिक संकट की मार। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का 29 अगस्त को बालाघाट आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री भोपाल से सुबह रवाना होकर दोपहर में बिरसी हवाई पट्टी पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से बालाघाट पहुंचेंगे। दिन भर बालाघाट में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम को भोपाल के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर बालाघाट में पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री बालाघाट में राज्य शासन की योजनाओं को लेकर दौरा करने जा रहे हैं। चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और समारोह स्थल पर भी चौकसी लगाए जाने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। बालाघाट पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद का राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा 6 निकायों बुरहानपुर, सागर, देवास, गुना, कोठी, सतना, बुधनी के हितग्राहियों से संवाद किया जाएगा। ये कार्यक्रम दोपहर 1 बजे प्रारंभ होगा और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। पीएम स्वनिधि प्रथम चरण योजना भारत सरकार के द्वारा दिनांक 1 जुलाई को लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। विगत 10 दिवसों में पूरे देश में लगभग 1200 पथ विक्रेताओं को रुपये 20,000 का ऋण वितरित हुआ है, जिसमें 600 से ज्यादा पथ विक्रेता मध्य प्रदेश के हैं। पीएम स्वनिधि द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। 12 मार्च 2021 के पश्चात प्रधानमंत्री स्वनिधि प्रथम चरण के अंतर्गत 50,000 नवीन शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण पूर्ण होने और पीएम स्वनिधि योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 20,000 रुपये की कार्यशील पूंजी के ऋण वितरण के शुभारंभ के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम 29 अगस्त को बालाघाट में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी निकाय मुख्यमंत्री से वर्चुअली जुड़ेंगे। निकायों में LED के माध्यम से उद्बोधन का प्रसारण होगा। प्रत्येक 406 निकायों में एक स्थानीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि के हितग्राही आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर मंत्री, सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 6 निकायों के हितग्राहियों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बालाघाट जिला प्रशासन, पुलिस महकमा तैयारियों में जुटा हुआ है और चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी, जिसे लेकर रेंजर्स ग्राउंड का जायजा लेकर प्रबंध किए जा रहे हैं। मूर्तिकार इन दिनों गणपति बप्पा की प्रतिमा को आकार देने में जुटे हुए हैं। प्रशासन द्वारा गणेशोत्सव को लेकर अब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, लेकिन कोरोना संकट काल की पाबंदियों को लेकर मूर्तिकारों ने छोटी मूर्तियां ही बनाई हैं, जबकि पंडाल में विराजित करने के लिए समितियां बड़ी मूर्तियों को लेकर अनुमति चाह रही है। गणेशोत्सव पर्व को लेकर लगभग 1 महीने पूर्व से ही गणेश प्रतिमा बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है, जिससे कि समय पर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। मूर्तियां बनाने के लिए मूर्तिकारों ने मिट्टी, लकड़ी, रंग रोगन सहित अन्य सामान लाकर मूर्तियां बनाई और अब इसे अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि कोरोना काल को लेकर मूर्तिकारों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि शासन के द्वारा कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। फिर भी बीते कुछ वर्षों की तरह इस बार भी छोटी मूर्तियां बनाने में ही मूर्तिकारों ने रुचि दिखाई है। मूर्तिकार गणेश तरंडे बताते हैं कि बड़ी मूर्तियों की अनुमति नहीं है, छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके पूर्व 20 से 25 बड़ी मूर्तियां बनाते थे और अब महज 1 या 2 ही मूर्तियां बन पाती हैं। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट खड़ा हुआ है।
इस बार भी शासन से हमको कोई ये नहीं मिली अनुमति, बस 4 से 5 फीट की मूर्ति बैठी जाएगी और बाकी ये घरेलू मूर्ति बनी है 2 फीट के अंदर में ही, बस इतनी सी हमको ये मिली है। और उसके बाद परमिशन अभी नवरात्रि की नहीं दी गई, अगर मिलेगी तो माता रानी भी बनाएंगे, नहीं तो घरेलू गणेश जी तो बैठेगी, छोटी मूर्तियाँ की। अच्छा, कितना फ़र्क आया है आज से 2 साल पहले जो उत्सव होता था और जिस प्रकार से मूर्तियाँ आप लोग बनाते थे और शहर में बिक्री होती थी, तो ये कितना फ़र्क आया है? मतलब फ़र्क सिर्फ आधा हो गया है। ये क्या है, पहले क्या मूर्तियों की बहुत ज़्यादा चलन थी, अब क्या ऐसा है बाहर की भी मूर्तियाँ बहुत आने लगी और कोरोना के शिकल से ये हो गया है कि अब बहुत लोगों ने कम बैठाना बंद कर दी और अनुमति ज़्यादा लोगों की दी नहीं गई है पंडाल में, इसलिए मूर्तियाँ बहुत आधी से ज़्यादा कम हो गई है बैठना। गणेश उत्सव को लेकर अभी से माहौल तैयार हो रहा है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन के अनुसार समितियों द्वारा बड़ी मूर्ति स्थापित करने के लिए शासन से अनुमति मांगी जा रही है, जबकि मूर्तिकारों ने छोटी मूर्तियां ही ज्यादा बनाई हैं, जिन्हें घरों और पंडाल में विराजित किया जाएगा और 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव में भक्तिमय वातावरण बना रहेगा। वारासिवनी मेहंदीवाड़ा खापा कैप मार्ग पर ट्रकों की शुक्रवार को कतार लग गई। सड़क जर्जर होने पर जानमाल की हानि का कारण बताकर सभी ट्रक चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। उनका कहना है कि जब तक मार्ग नहीं बनाया जाएगा वह कैप से धान का उठाव नहीं करेंगे। वारासिवनी के खापा कैप में प्रतिदिन लगभग 40 ट्रकों की आवाजाही बनी रहती है और सीजन के समय तो यह संख्या 100 के आसपास हो जाती है। मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि ट्रकों को चलाना यहां हादसे को निमंत्रण देने से कम नहीं है। ट्रक चालकों ने बताया कि इसके पूर्व यहां हादसे हो चुके हैं और जाने भी गई हैं, लेकिन मार्ग बनाने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए गए। चालक सुरेश महारे ने कहा कि जानमाल की हानि को देखते हुए अब कैब से उठाव बंद किया गया है और सड़क बनाने की मांग है। यहाँ पर हम जाते आते हैं तो गाड़ियाँ ऐसी पलटने को होती है कि ये ड्राइवरों के मरने का रास्ता देख रही है रोड, और इसकी मरम्मत हो नहीं पा रही है, तो इससे हम बहुत बुरी तरह से व्यथित हैं और ये इनसे शिकायत करें बघार साहब से, बिसेन साहब से, तो कोई सुनवाई होती नहीं है। उसी प्रकार संदीप तुर्कर ने बताया कि ट्रकों के पलटने का खतरा होता है और प्रभारी से सड़क की दुर्दशा बताने पर मिलर्सों पर सड़क बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मार्ग निर्माण उलझा हुआ है। समस्या ये है कि भैया जिस रोड में अपन खापा के 1 और 2 से माल उठाते हैं तो रोडों में इतनी जर्जर हो चुकी है कि काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, गाड़ी पलटने का बहुत डर है और इसी वजह से अपने हड़ताल की है, गाड़ी नहीं भरेंगे खापा केप से। तो समस्या ये है जैसे कि पहले केप जो है इंचार्ज वो बोलते हैं कि मिल वाले करेंगे ये गड्ढे की पुरताई, तो मिल वाले और ट्रांसपोर्टर नहीं कर सकते क्योंकि अपन प्रशंसा का काम कर रहे हैं, प्रशंसा काम है तो ये प्रशंसा करेगी ना, हम नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से अपने हड़ताल करके रखे हुई है। वैसे ही ट्रक चालक हितेन यादव ने कहा कि ऐसे मार्ग की वजह से गाड़ी के पट्टे टूट जाते हैं, जिससे नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम उठाव नहीं कर पाएंगे। इससे यह रोड खराब है और रोड के जर्जर होने से क्या होता है, कभी गाड़ी झुकती है तो इधर उधर से कट्टे गिर जाती है, यहाँ से गाँव वाले उठा के ले जा लेते हैं, कट्टियाँ मिलती नहीं हमको, और क्या बोलते हैं वही जब यहाँ से गाड़ी निकलती पट्टे टूट जाते हैं, कमान टूट जाती है, उसमें मोटर मालिक का भी नुकसान होता है। किसकी शिकायत आपने किससे करे? बघार साहब से किए थे, 4-5 बार शिकायत कर चुके हैं, उनने बोले थे कि सोमवार तक हम कंप्लीट करके देंगे, आज 15 दिन हो गए कंप्लीट नहीं हुई है। शुक्रवार को ट्रक चालकों द्वारा हड़ताल किए जाने की वजह से मार्ग पर ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि जानमाल की हानि की आशंका जता रहे इन चालकों की समस्या का निदान करना जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना हुई तो इनकी जान को खतरा बना हुआ है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 अगस्त से हड़ताल पर डटे पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी जारी है। हड़ताली पटवारियों के समर्थन में अब राजस्व संघ भी उतरा है और उनकी मांगों को जायज बताया है। शुक्रवार को प्रांतीय संघ के निर्देश पर तहसीलदार ने पटवारियों की हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। पटवारियों ने राजस्व संघ के समर्थन से ताकत मिलने की बात कही है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रारंभ हुई ये हड़ताल जिले भर के तहसील कार्यालयों के सामने की जा रही है। बालाघाट तहसील कार्यालय के सामने भी काफी दिनों से पटवारी डटे हुए हैं और मांगों की पूर्ति शासन से चाहते हैं। देखा जाए तो शासकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पटवारियों की इस हड़ताल का खासा असर दिखाई दे रहा है। जहाँ तहसील कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हुआ है, वहीं अपने कार्य करने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हड़ताली पटवारियों को अब मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला है।
शुक्रवार को तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने तहसील कार्यालय के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर पटवारियों की मांगों को उचित बताते हुए शासन से इसका निराकरण किए जाने की बात कही और राजस्व संघ की ओर से पूरा समर्थन दिया है। इस मौके पर पटवारियों में खुशी देखी गई और तहसीलदार नायब तहसीलदार को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने कहा कि राजस्व संघ के प्रांतीय आदेश पर समर्थन दिया गया है, जिसमें राजस्व संघ भी अधिकारी कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करता है और कार्य के दौरान आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं की निंदा करता है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि पिछले लगभग 1 माह से हमारे प्रदेश के सभी पटवारी जो साथी हैं अपनी कुछ विशेष मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। काम बंद करके रखा हुआ है लोगों ने और हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय के निर्देश पर कल ही हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने इस हड़ताल को राजस्व जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी है उनका समर्थन दिया है। और जो इनकी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, 3 मांगे हैं। विशेष रूप से जो ग्रेड पे का इशू है वो बहुत बड़ी समस्या बहुत समय से चली आ रही है। इसके बारे में लगातार पटवारी संघ पिछले कुछ वर्षों से हड़ताल भी कर रहे हैं, अपनी मांगों को शासन के समक्ष रख भी रहे हैं। तो हमारे प्रांत की पूरी टीम पटवारियों को अपना समर्थन दे रही है और इनकी सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि इनकी जो भी जायज़ मांग है उस पर तत्काल निर्णय लें। और कुछ घटनाएं भी अभी हमारे राजस्व प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों के साथ पिछले कुछ दिनों में घटनाएं घटित हुई है। एक हमारे तहसीलदार साहब को बिना वैधानिक कारण के निलंबित कर दिए गए, प्रक्रिया का पालन किए बिना। और एक तहसीलदार साहब के साथ तत्कालीन जो लोकल विधायक है उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करके उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। इस तरह की जो भी घटनाएँ हैं वो हम लोग के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रही है। और हम लोग राजस्व अधिकारी प्रशासनिक सेवा संघ के जो अधिकारी हैं इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजस्व परिवार जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार, ग्राम पंचायत जितने भी लोग शामिल हैं, अगर इनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना किसी कारण के किया गया तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी शासन से अपेक्षा की जाएगी। हड़ताल पर जाने के पीछे पटवारियों की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें पटवारियों का ग्रेड पे 2800 कर समयमान वेतनमान विसंगति को दूर किया जाए, गृह जिले में पदस्थापना और नए पटवारियों के लिए सीपीसीटी की अनिवार्यता खत्म करने संबंधी आदेश जारी किए जाएं। इन्हीं मांगों की पूर्ति के लिए जिले के सभी पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल को लेकर रिकॉर्ड खसरा, खतौनी, नक्शा, नामांतरण, पंजीयन, खरीदी बिक्री सहित अन्य कामकाज पर प्रभाव पड़ा है। अब राजस्व अधिकारी कर्मचारी संघ का सहयोग मिलने के बाद पटवारियों को एक तरह से ऊर्जा मिली है, जिसमें पटवारियों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।